नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल खेतीबाड़ी से राकेश सोलंकी। जैसे कि हमने देखा 21/7 के अंदर जिसका नाम है हार की जीत और उनके लेखक सुदर्शन जी, यहाँ तक हमने लास्ट में देखा इस पैराग्राफ तक जहाँ उस डाकू खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यहाँ तक हमने देखा था। फिर भी इस पैराग्राफ को हम फिर से देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखिए, बाबा जी भी यह मनुष्य ही थे। मनुष्य ही थे कैसे? तो अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। कैसे? तो शायद हम भी कुछ लाते हैं, कोई भी त्योहार हो, कोई भी प्रसंग हो, तो हम कुछ भी कपड़े से लेकर कुछ भी नया लाते हैं तो हम उसको छुपा कर रखते हैं और कई लोगों को दिखाते भी हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रशंसा सुनने के लिए हमारे कान आतुर होते हैं कि कोई हमारे कपड़े, कोई हमारी गाड़ी, कोई भी चीज़ की प्रशंसा करे। इसके लिए उनके कान प्रशंसनीय होने के लिए बेताब होते हैं। वैसे ही यहाँ बाबा भारती जी अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए दूसरों के मुख से वह इतने आतुर है। देखिए, घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। कौन कौन ले गया? तो बाबा भारती। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। वायु वेग यानी हवा की माफिक। जैसे हवा कैसे चलती है, वायु वेग यानी हवा की गति से वह उड़ने लगा यानी दौड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। क्या लौट गया? सांप लौट गया। सांप लौट जाना यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द। सांप लौट जाना यानी कि ईर्षा होना। क्या होना? ईर्षा। हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्षा होना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, वह एक क्या था? एक डाकू था। और कोई भी चीज़ उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार यानी यह चीज़ मेरी है वैसा अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल यानी उसके पास कई सैनिक थे। बाहुबल अपने आप उसको भरोसा था कि मैं यह घोड़ा छीन सकता हूँ। उसके पास बाहुबल था और सैनिक भी थे और कई आदमी यानी सैनिक। जाते जाते उसने बाबा भारती जी से कहा, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, यानी कि यह घोड़ा मैं आपके पास से यहाँ से ले जाऊंगा। देखिए आगे चलते अभी। बाबा भारती यह बात सुनकर क्या हो गए? डर गए कि अब यह घोड़ा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। डाकू ने ऐसा कहा तो वह डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी, यानी रात को वो सो भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा ख्वाब लगने लगा था, ऐसा डर हो गया था उनके मन में कि अब मैं क्या करूँगा। वह डाकू ने बताया कि अब यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। इसकी वजह से वह रात को सो भी नहीं सकते थे। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। सारी रात जैसे उन्होंने कहा डाकू ने कि मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं, उसी समय से उन्होंने सारी रात यानी जितनी भी रातें हैं हुई वह अस्तबल की यानी जहाँ घोड़े रखने की जगह तो अस्तबल की रखवाली यानी उसकी चौकीदारी करने लगे। प्रतिक्षण हर क्षण घड़ी पर खड़क सिंह का डर लगा रहता था, यानी हर क्षण प्रतिक्षण उसको खड़क सिंह का क्या रहता था? डर, भय रहता था। परंतु कई महीने बीत गए। इस बात को लेकर कई महीने बीत जाते हैं और वह न आया। कौन? डाकू खड़क सिंह। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। अब बाबा भारती को लगने लगा कि वह नहीं आएगा। असावधान हो गए यानी वह अभी उतनी परवरिश नहीं करते, उतना देख रेख नहीं रखते अस्तबल का, क्योंकि वह असावधान हो चुके हैं कि इतने सालों महीने हो गए अब वह नहीं आएगा। देखिए हम आगे देखते हैं। असावधान होने के बाद
देखे क्या होता है। तो संध्या का समय था, यानी कितना बजा होगा, 5 या 6 का समय, संध्या का समय। यानी बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर यानी उस पर बैठकर घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सवार होकर वह फिरने, जैसे कि 10-8 मील वह चक्कर लगाते थे, वैसे हर रोज वह घूमने निकल जाते हैं। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, चमक यानी खुशी थी, मुख पर प्रसन्नता, आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता वह छलक रही थी। कभी घोड़े के सिर को देखते, कभी घोड़े के शरीर यानी जो उसका शरीर था घोड़े का, उसको देखकर वह अति प्रशंसनीय होते थे। तो कभी उसके रंग को या फिर उसके रंग को देखकर, और वह मन में ही फूले न समाते, मन में ही फूले न समाते। फूला न समाना शब्द का समझ के एक शब्द, यानी मुहावरा कैसे कहेंगे, बहुत प्रसन्न होना, फूला न समाना यानी बहुत प्रसन्न होना। तो उसको देखकर वह बहुत प्रसन्न होते थे, तो फूले न समाते थे। सहसा यानी एकाएक, सहसा यानी एकाएक तुरंत, एक ओर से आवाज आई, यानी वह जा रहे थे तभी एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। क्या कहते हैं, ओ बाबा इस कंगले यानी गरीब की, कंगला यानी गरीब होता है यहाँ पर, इसकी सुनते जाना। इस कंगले की क्या करना, सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, करुणा यानी करुणा किसे कहेंगे हम, यहाँ कोई स्त्री का नाम नहीं करुणा, लेकिन करुणा यानी दया, दुख जो होता है उसकी आवाज में था। किन की, तो वह जो कंगला था उसकी आवाज में। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, यह बात सुनकर बाबा जी ने घोड़ा रोक लिया। देखा एक अपाहिज, अपाहिज यानी जो चल नहीं सकता, हर नहीं हो सकता, फिर नहीं सकता, अपाहिज व्यक्ति वृक्ष के छांव में पड़ा करा रहा है। करा रहा है यानी कराना, मुंह से दर्द भरी आवाज निकालना, यानी वह पीड़ा से करा रहा है। कराना यानी मुंह से दर्द भरी आवाज क्या कर रहा है, वह निकाल रहा है। बोले तुम्हें क्या कष्ट है, कौन कहता है यह वाक्य, तो बाबा भारती। वह बोले क्यों तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर, यानी जो कंगला था उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूं। क्या हूं, दुखियारा, मुझ पर दया करो, यानी मुझ पर मेहरबानी कीजिए। राम वाला यहाँ से 3 मील क्या है, 3 मील दूर है, यानी यहाँ से राम वाला 3 किलोमीटर दूर है। मुझे वहीं जाना है। क्या कहता है, मुझे वहीं राम वाला जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। क्या कहते हैं, मुझे आप चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा, यानी मुझे वहाँ तक पहुँचा दो अपने घोड़े पर, तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। परमात्मा यानी भगवान। देखिए तो आगे आगे क्या होता है, वहाँ तुम्हारा कौन है, यह सेंटेंस कौन कहता है, तो बाबा भारती पूछते कि वहाँ तुम्हारा कौन है, तो कहते हैं दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा। यह वाक्य खड़क सिंह के, दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ मैं। क्या कहता है, उनका सौतेला भाई हूँ। सौतेला यानी दूसरी माँ का बेटा। तो दुर्गादत्त जो है उनका नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई, यानी दुर्गादत्त का भाई है ये, लेकिन सौतेली माँ का। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया। देखिए कितने दिल, अपाहिज यानी अपंग जो विकलांग है उसको उठाकर घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। स्वयं उसकी लगाम पकड़, हाथ से पकड़कर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, तभी सहसा उनको एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई।
हाथ में पकड़कर चल रहे थे बाबा भारती जी उसको बिठाकर। तो सहसा यानी एकाएक तुरंत ही उनको झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह चकित हो गए, यह क्या हो गया। उनका ठिकाना आश्चर्य से वह उनका ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है। सीना तन कर, कैसे बैठा है अपाहिज, सीना तन कर। घोड़े को दौड़ा लिए घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा था। सीना तनकर वह घोड़ा को क्या कर रहा था, दौड़ा लिए, यानी वह घोड़ा लेकर जा रहा था। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। किनके मुख से, तो बाबा भारती के मुख से। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा, बहुत निराश हो गई, ये क्या हो गया। और उसी को ध्यान में रखकर उनके मुख से चीख निकल गई, यानी आवाज निकल गई। वह अपाहिज डाकू कौन था, खड़ग सिंह, और कोई नहीं बल्कि खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। देखिए, यह घटना होने के बाद वह कुछ देर क्या हो गए, चुप हो गए। इसके पश्चात यानी उसके बाद कुछ निश्चय कर पूरे बल के साथ चिल्लाकर बोले। यानी यह घटना उनके साथ हुई तो वह देखकर उनको ऐसा लगा कि यह बहुत गलत हुआ। तो उसके बाद उन्होंने बल से, यानी जितने भी ताकत थी उसकी जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। यह वाक्य कौन कहता है, बाबा भारती, क्योंकि वह धोखे से उनका घोड़ा लेकर जा रहा था इसलिए। खड़ग सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। देखिए यहाँ पर खड़ग सिंह ने, आपको चित्रपट में दिखाई देगा होगा कि खड़ग सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। इन्होंने आवाज़ दी है कि जरा ठहर जाओ, जोर से। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी पीठ पर यानी उसकी गर्दन पर हाथ रखकर कहता है कि बाबा जी अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तब कहता है बाबा भारती कि मगर एक बात सुनते जाओ, पहले यह घोड़ा मत देना, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर देखा। ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। कैसे, तो जैसे बकरा कटने वाला होता है तो उसकी आंखों में जैसे कसाई की ओर देखता है, उसने दरिद्रता से उसकी ओर से वैसी नज़रों से उन्होंने देखा। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। यह वाक्य कौन कहता है, बाबा भारती। यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसके बारे में इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु सुनिए मेरी बात। यह खड़ग सिंह बाबा भारती कहते हैं केवल, परंतु सुनिए, केवल एक प्रार्थना है, यानी विनती है आपसे। खड़ग सिंह से कहता है केवल एक विनती है, यानी एक विनती आपसे है, उसे अस्वीकार न करना, यानी उसको स्वीकारना मैं जो भी आपको कहता हूँ, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल टूट जाना किसे कहते हैं, यानी निराश हो जाना। यदि मैं कहता हूँ कि मित्र के विश्वासघात करने पर युवक का दिल टूट जाता है, किसी का भी विश्वासघात करता है तो दिल क्या हो जाता है, टूट जाता है। वैसे ही यहाँ पर उनका दिल क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो खड़ग सिंह कहता है, बाबा जी आज्ञा कीजिए, अब मैं आपका दास हूँ, यानी सेवक हूँ। क्या कहता है यहाँ पर डाकू, कि आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए आपको, मैं आपका दास हूँ, यानी आपका नौकर हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा मैं आपको। तो बाबा भारती कहते हैं, अब घोड़े का नाम मत लो, यानी नाम न लो मेरे सामने, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। अब मैं इस घोड़े यानी सुल्तान के विषय में अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट
न करना। देखिए कितने बड़े विचार हैं उनके कि यह घटना को किसी बड़े व्यक्ति यानी किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। देखिए खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से क्या हो गया, खुला रह गया। क्या कहते हैं ये बाबा जी। उसका विचार था कि उसे घोड़ को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। उसको ऐसा था कि यह बाबा भारती मेरे से यह घोड़ा छीन लेंगे, उसको लेकर मुझे भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती के स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो यह सेंटेंस हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। प्रश्नार्थ, क्या प्रयोजन हो सकता है यानी क्या उद्देश्य, क्या हेतु। तो देखिए खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, बहुत सोचा। सिर मारना यानी बहुत सोच विचार करना। शब्द सम्मुख एक शब्द सिर मारना, मारा यानी कि बहुत सोचना, परंतु कुछ समझ में न सका। हारकर खड़क सिंह ने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर से गड़ा दी यानी वहीं से हटा दी। बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। यहाँ पर खड़क सिंह क्या कहता है कि इसमें क्या डरने की चीज है, मैं बैठा हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और मुझे भी कुछ नहीं होगा। बाबा जी इसमें आपको कोई डरने की चिंता नहीं गांव वालों से। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। देखिए बाबा भारती कहते हैं अगर इस बात का सबको पता चल गया तो कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं हो। यह बात करते करते उनका जो घोड़ा था उनसे संबंध तोड़ लिया, जैसे कि उनका कोई संबंध ही नहीं हो, उनको पहचानते ही नहीं है। वैसे ही उन्होंने वहां से अपनी नजर मोड़। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं। देखिए बाबा भारती वहां से चले गए, लेकिन खड़क सिंह का उसके कानों तक जो उनके बातें सुनी वह अभी तक गूंज रही है और सोचने लगा कि कितने ऊंचे विचार है बाबा जी के, कितने पवित्र भाव वाले हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नहीं खिल जाता था, यानी फूल की तरह वह खिल जाते थे। इसके बिना मैं न रह सकूंगा, वह उनका सेंटेंस था कि इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात जागे और सोए भी नहीं है। भजन भक्ति न कर रखवाली करते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई दी न पड़ी। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा भी न दिखाई देने लगी मुझे। यह कौन सोचता है? तो खड़क सिंह। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों का विश्वास न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, लेकिन क्या है वह? देवता यानी भगवान है। यह वाक्य कौन कहता है? तो खड़क सिंह डाकू कहते हैं। देखिए रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। यह सुनकर उनके मन में जब लगा कि यह बहुत गलत बात हुई है, तो यह सुनकर उन्होंने अंधकार के समय, रात्रि के समय खड़क सिंह के पास मंदिर में पहुंचे। बाबा भारती के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा यानी क्या होता है? चुप्पी, खामोशी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। आकाश में तारे क्या हो रहे थे? टिमटिमाना यानी चमक रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, यानी सन्नाटा हो। अगर कोई दो गांव के बीच कोई कुत्ता या कोई भी घटना होती है तो हमें सुनाई देती है, उसी प्रकार कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बांग पकड़े हुए, खड़क सिंह बांग यानी लगाम पकड़े हुए और धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। जहाँ पर वो फाटक था, अंदर घोड़े रखने की जगह, वहां पर पहुंच जाता है। फाटक खुला पड़ा था। देखिए अंदर कोई नहीं था तो फाटक वैसा का वैसा पड़ा था।
किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते हैं। देखिए, जब सुल्तान था तब किसी समय यानी उस समय वह वहाँ का पहरा करते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाक से भय न था, क्योंकि उसके अंदर सुल्तान नहीं था, उसको उन्हीं की चिंता थी। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। देखिए उनके हृदय में कितना परिवर्तन हो गया डाकू के मन में। तो उसने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। बाहर निकल सावधानी से फाटक बंद भी कर दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। कैसे? नेकी यानी भलाई के आंसू। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। तीसरा प्रहर भर चुका था यानी सुबह होने की तैयारी हुई है। 3, 4, 3, 4 हो गए मेरे ख्याल से, 4 या 4:30। चौथा प्रहर होने की बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। कुटिया यानी झोपड़ी से निकलकर। 3 प्रहर खत्म हो चुके थे, फिर चौथा प्रहर आरंभ था यानी शुरुआत हुआ थी। वहीं पर कुटिया से बाहर निकल कर उन्होंने ठंडे जल से यानी पानी से क्या किया? स्नान यानी नहाना शुरू कर लिया। उसके पश्चात यानी उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा है, हम लोग कितनी बार चलते हैं, उसी प्रकार उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। अपने आप ही जहाँ पर घोड़े को बांधे जाते हैं वह उस अस्तबल की ओर बढ़ने लगे, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उनको पता चला यहाँ पर को कुछ भी नहीं है। अपनी भूल प्रतीत होना यानी उनको पता था यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्रतीत होना यानी मालूम होना। साथ ही घोर निराशा में पाँव को मन भर का बना दिया। क्या किया? अच्छा कोई बात नहीं, मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। देखिए बाबा भारती वहीं पर क्या हो गए? रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया। देखिए अभी बहुत ही बड़ा सेंटेंस है ये कि घोड़े ने अपने स्वामी यानी जो अपने स्वामी हैं यानी भगवान यानी जो यहाँ पर बाबा भारती को दिखाए गए स्वामी के पाँव यानी जो सुल्तान के स्वामी यानी कौन है? बाबा भारती को वह अपने पाँव की चाप यानी उसके पैरों की चाप यानी जो चलने की आवाज़ है वह आहट वह पहचान जाता है। कौन? तो सुल्तान जो घोड़ा है वह। और जोर से हिनहिनाया यानी जोर से क्या करने लगा? हिनहिनाने लगा कि अब मेरे मालिक आ गए हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। बाबा भारती के पाँव की चाह देखकर वो बहुत ही हिनहिनाया यानी आवाज करने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। उस अस्तबल की और अंदर घुस गए और अपने प्यारे घोड़े से गले लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता। इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। देखिए जैसे हम कहते हैं कि हमारा पुत्र कहीं दूर जाता है और उसके आने की इतनी खुशी होती है, जो उसको गले लगा पिता और माता जो प्रसन्न खुशी होती है वैसे व्यतीत करते हैं, वैसे ही यहाँ पर है बाबा भारती का दिल। देखिए तो मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े अपने पुत्र से मिल रहा है, वैसे खुशी है उनके मन में। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसकी पीठ पर क्या करते? हाथ फेरते यानी उसको संवारते। बार बार उसके मुख पर थपकियाँ देते, थपकियाँ देता यानी उसको प्यार करते, प्यार से हाथ लगाते मुंह पर। फिर वे संतोष से बोले, देखिए अभी यहाँ पर फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। देखिए बहुत ही बड़ा बहुत ही दिलचस्प यह कहानी है कि एक डाकू को, जैसे कि हमने आपने सुना होगा कि जो ગુજરાતીમાં કહે કે વાલ્યો લૂંટારો જે હોય છે તે વાલ્યા લૂંટારામાંથી એક વાલ્મીકી ઋષિ બની જાય છે। કેમ કે એનામાં જ્ઞાન આવી જાય છે। રામચરિત માનસ જેવા ગ્રંથની એમને उत्पत्ति करी એટલે એમના द्वारा લખાયું છે। तो यहाँ पर भी यह बाबा भारती के द्वारा यहाँ पर खड़क सिंह को इतना परिवर्तन हो गया कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इतना यानी उतना बदलाव उसके मन में हो गया।
देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने देख लिया। चलिए, और यहाँ तक हमारी कहानी खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।